हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व कुछ बोलता है तो पाकिस्तान के कान में खतरे की घंटी गूंजने लगती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। कल पीएम मोदी ने एक गारंटी दी थी। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरहद पार चर्चा है कि आजकल किसी इंटरनेशनल मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी इस्लामाबाद के लिए बुरी खबरों की गारंटी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी जी बड़े करीबी लोगों में से एक, उनका बयान आना यकीनन, मैं बाकी तो खैर ऑन लाइटर नोट कह रहा था, लेकिन एक सीरियस चीज है। जब भी मौका मिलता है अजीत डोभाल साहब को, वो पाकिस्तान को फिर टारगेट कर देते हैं। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। डोभाल की बातों में इस्लामाबाद को बहुत ज्यादा डेंजर दिख रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन कर। अरे मारो नहीं करो, मारो नहीं करो। राजनाथ सिंह साहब का इससे पहले भी तरह का बयान आया है। कंट्रोल कंट्रोल। मोदी, राजनाथ, डोभाल, ये तीनों नाम पाकिस्तान के लिए काल बन चुके हैं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। जब भी इनका कोई बयान आता है, ये किसी मंच पर खड़े होते हैं या फिर किसी इंटरनेशनल मीटिंग का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान पिटने के लिए रेडी हो जाता है। राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। देखें, लोग अब इकोनॉमीज, करेंसीज के जरिए एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं, और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं। आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईएमएफ एंड चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, कोई तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश। 24 घंटे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एलओसी क्रॉस करने का बयान दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान में नॉन स्टॉप चर्चा चल रही है। आज पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत अपने सार्वजनिक भाषणों में पाकिस्तान का नाम घसीटने से परहेज कर। ये फंस गया सीएम। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जुबानी विरोध दर्ज कराया, लेकिन कोई मिनिस्टर या जनरल जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब के बहुत सारे बयानात आते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के हवाले से हो तो फिर हमारे कान जरा ज्यादा खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं क्रॉस करेंगे एलओसी को, हम कर सकते हैं अगर हमें प्रोवोक किया। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बैठकर राजनाथ सिंह के बयान का एनालिसिस कर रहे हैं, और सबके बयान में एक बात कॉमन है कि नया भारत बदल गया है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? और ये पाकिस्तान को बेहद सख्त सजा देने की ताकत भी रखता है। इंडिया में चेंजेस बहुत आ गए कारगिल के बाद। सबसे बड़ी चेंज एक ये आई कि इंडिया वहां से रियली स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन इट्स डिफेंस। हालांकि इंडिया जीत गई थी, बट दे नाउ वांटेड टू क्रिएट ए वेरी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल डिटरेंस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इंडिया ने पाकिस्तान को भगा दिया, लेकिन पनिश नहीं किया।
अब वो कैपेबिलिटीज है इंडिया के पास कि दे विल पनिश एनीथिंग लाइक दिस वेरी सीवियरली। बहुत तेज हो रहा है। एक वो चीज हो गई है विद ऑल द वेपनाइजेशन ऑफ इंडिया। राजनाथ सिंह ही नहीं, पाकिस्तान को डोभाल से भी डर लगता है। इसकी वजह है साउथ अफ्रीका से लेटेस्ट खबर। वहां ब्रिक्स देशों के एनएसएस की मीटिंग हुई। इसमें भारतीय एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए और चीन सहित 4 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डोभाल ने चाइनीज डिप्लोमेट वांग यी के सामने टेरर का मुद्दा उठाया। आई एम सॉरी बाबू। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक